मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे वाला मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, बिना पल न जियो। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मछली पल ना रहे, जैसे जल में मछली पल ना रहे, जैसे जल में मछली पल ना रहे। तड़प में घड़ी घड़ी तेरे लिए, तड़प में हर घड़ी तेरे लिए। मजा इश्क वाला, मजा इश्क वाला, मजा इश्क वाला ऐसा जगा दे, तेरे बिना पल न रहूं। मजा इश्क वाला ऐसा जगा दे, तेरे बिना पल न रहूं। हरि बोल। चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं, तेरे चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं। तेरे चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं, तेरे चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं। अब आशा यही है कहीं दूर न जाऊं, अब आशा नहीं कहीं दूर न जाऊं। ऐसा भक्ति का, ऐसा भक्ति का रंग चढ़ा दे, तेरे बिना पल न रहूं। भक्ति का रंग चढ़ा दे, तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, तेरे बिना पल न रहूं। मुझे लगन तू लगा दे, तेरे बिना पल न रहूं। हरि बोल। श्री राम। दोनों हाथ उठा के तालियां। हरि बोल। तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, तेरे बिना पल न रहूं। चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं, तूने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा, तूने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा। तूने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा, तूने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा। तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ न कहा, तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ न कहा। ऐसी ऐसी झलक निकली, तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, तेरे
रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं, तेरे बिना पल न रहूं। जय राधे 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 बोलो राधे राधे बोलो राधे 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 गाना बरसाने में आए जइया बुलाए गए राधा प्यारी, गाना बरसाने में आए जइया बुलाए गए राधा प्यारी, बुलाए गए राधा प्यारी, बुलाए गए राधा प्यारे, बुलाए गए राधा प्यारी प्यारी, बुलाए गए राधा प्यारी। भगवान बरसाने में आए जइया बुलाए गए राधा प्यारी, गाना बरसाने में आए जइया बुलाए गए राधा। हरि लगेगी जो गाना तो भूख लगेगी, जो गाना तो भूख लगेगी, जो गाना तो भूख लगेगी, जो गाना तो भूख लगेगी। आए माखन मिश्री आए जइया बुलाए गए राधा प्यारी, बरसाने में आए जइया बुलाए गए राधा प्यारी। बाल कृष्ण लाल की खिलन बिहारी सरकार की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। अब आइए अपने चित्त को कथा पर लेकर के चले। सुखदेव स्वामी यहाँ पर 4 प्रकार के युगों का वर्णन कर रहे हैं और 4 प्रलयों का वर्णन कर रहे हैं। सुखदेव कहते हैं परीक्षित 4 युग होते हैं, उन 4 युगों की अपनी अपनी आयु होती है, जिसमें कलयुग की आयु 4,32,000 बताई जाती है। बंधुओं, हम और आप जिस कलयुग में रह रहे हैं, इस कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है और अभी ये कलयुग ज्यादा बड़ा नहीं हुआ है, लगभग 5,500 वर्ष इसकी उम्र निकली है। अभी 5,500 वर्ष हुए हैं कलयुग को प्रारंभ हुए, और जब ये कलयुग 4,32,000 की वर्ष पे आ जाएगा, तब धर्म नाम की बिल्कुल चीज नहीं रहेगी। लोग पापी हो जाएंगे, बुरे कर्म करने लग जाएंगे, वैश्यावृत्ति करने लग जाएंगे। अच्छा, करने लग जाएंगे नहीं, कर रही हैं। हाँ, अभी भी ये सब खूब हो रहा है। आप सोशल मीडिया पर देख लो, आपको ऐसे ऐसे चलचित्र देखने को मिल जाते हैं जिनसे और डिजॉल्व हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। और लोग बाग आजकल कैसे हो गए, इस कलयुग का प्रभाव मैं तुम्हें क्या बताऊं। 6 वर्ष की अगर कोई कन्या हो तो लोग बाग उस 6 वर्ष की कन्या को अपने साथ पिक्चर मॉल में पिक्चर दिखाने के लिए ले जाते हैं। अब 6 वर्ष की कोई छोटी सी बेटी पिक्चर मॉल में और हीरो हीरोइन को नाचते हुए देख रही है, और नाच भी ऐसा है जो देखने लायक नहीं है। छोटी सी कन्या उस नृत्य को, नाच को देख रही है, और उसे देखने से उसके हृदय में गलत प्रभाव आ रहा है। 6 वर्ष की है और बुरा बुरा नृत्य देख रही है, नैन मटकाए जा रहे हैं पिक्चरों में उनमें, और छोटी सी कन्या 6 वर्ष की उसे देख करके फिर वैसा ही वो करने लग जाती है। और फिर माँ बाप कहते, अरे वाह कितनी अच्छी कला है हमारी बेटी के अंदर, आग लग जाए ऐसी कला। ये कोई कला नहीं है, ये उनका शोषण है,
ये कोई कला थोड़ी है। तो इस कलयुग की जो उम्र बताई जा रही है 4,32,000 है। उसके बाद द्वापर आता है, इसकी उम्र 8,64,000 वर्ष होती है। फिर त्रेता युग आता है और इसकी उम्र 12,96,000 वर्ष है। त्रेता युग की उम्र 12,96,000 वर्ष है। उसके बाद सतयुग आता है और इसकी उम्र 17,28,000 वर्ष की होती है। चारों युगों की उम्र मिलाकर के 43,20,000 वर्ष उम्र होती है। चारों युगों की आयु मिलाई जाए तो 43,20,000 वर्ष उम्र बताई जा रही है। सुखदेव जी महाराज ने यहाँ पर 4 प्रकार के युगों का वर्णन किया। फिर सुखदेव कहते हैं 4 प्रकार के प्रलय होते हैं, जिनमें एक प्रलय होता है नित्य प्रलय। नित्य प्रलय का मतलब होता है लोग रोज आते हैं और रोज चले जाते हैं, ये नित्य प्रलय होता है। दुनिया में लोग आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, ये भी एक प्रलय तो है। ये प्रलय नित्य प्रलय है। उसके बाद नैमित्तिक प्रलय, और इस नैमित्तिक प्रलय में जब युग का परिवर्तन होता है तब ये प्रलय करी जाती है, इसे नैमित्तिक प्रलय कहते हैं। ये 4 प्रकार के प्रलय का वर्णन किया जा रहा है। जैसे कलयुग से अगर द्वापर त्रेता को परिवर्तन करना है तो नैमित्तिक प्रलय करी जाती है, और इस नैमित्तिक प्रलय होने के बाद युग का परिवर्तन हो जाता है। ओ मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मुझे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस पे तेरा, मेरी सांस सांस पे तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। ओ भगतों की कानाट बने विपता है जारी, भगतों की कानाट बने विपता है जारी, भगतों की कानाट बने विपता है जारी, भगतों की कानाट बने विपता है जारी। ओ मेरी विवाह खानो आके बिहारी, मेरी विवाह आके बिहारी, ओ बिगड़ बनाए तुमने, ओ बिगड़ बनाए तुमने हर काम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, चरणों
खिलन बिहारी सरकार की जय हो। जय जय श्री राम। आज कथा में भजन कछु ज्यादा ही है रे। हाँ? अच्छा 3 बजे जो समय आपको दिया जाता है ना, तो ये कार्य उसी में कर लिया करो, जिससे थोड़ा सा विक्षेप उत्पन्न नहीं होगा कथा में। आइए अपने चित्त को कथा की ओर लेकर के चले। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित 4 प्रकार के प्रलय होते हैं, जिसमें पहली प्रलय होती है नित्य प्रलय। इस नित्य प्रलय का अर्थ होता है लोग दुनिया में आते भी हैं और लोग दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं, ये रोज प्रलय होती रहती है। उसके बाद नैमित्तिक प्रलय, ये नैमित्तिक प्रलय का अर्थ है जब युग का परिवर्तन होता है तब ये नैमित्तिक प्रलय करी जाती है। उसके बाद प्राकृतिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय होती है तीसरी। और जब कोई सुनामी आती है जिसमें बड़े बड़े घर ढह जाते हैं, बड़े बड़े पहाड़ ढह जाते हैं, वो प्राकृतिक प्रलय होती है। केदारनाथ में जो आई थी प्रलय वो प्राकृतिक प्रलय थी। और ये प्राकृतिक प्रलय भगवान की एक मिसकॉल होती है कि देखो प्रलय ऐसी होती है। अच्छा, भगवान की मिसकॉल अगर इतनी खतरनाक है तो पूरी कॉल आवेगी तो ये सब समाप्त हो जाएगा। तो प्राकृतिक प्रलय, उसके बाद महाप्रलय हो। इस महाप्रलय में सब समाप्त हो जाता है, केवल भगवान नारायण विराजमान रहते हैं क्षीर सागर में शेष नैया पर। और ये महाप्रलय होती है, इसमें सब नष्ट हो जाता है। फिर दोबारा युग परिवर्तन आदि पृथ्वी की सृष्टि की रचना को प्रारंभ किया जाता है। सुखदेव स्वामी ने यहाँ पर 4 प्रकार के युगों का वर्णन किया, उनकी आयु का वर्णन किया, और फिर सुखदेव कहते हैं कि ये 4 प्रलय होते हैं। और जिस समय भगवान को मत्स्य अवतार लेना था उस समय सतयुग के एक अंतिम राजा हुए जिनका नाम था सत्यव्रत। सतयुग के अंतिम राजा थे। सतयुग को समाप्त होने में मात्र 7 दिन बचे थे और भगवान मत्स्य अवतार लेकर के राजा सत्यव्रत के सामने प्रकट हुए। भगवान ने कहा कि सत्यव्रत 7 दिन बाद ये प्रलय होगी और प्रलय में सब समाप्त हो जाएगा, लेकिन सत्यव्रत में ये चाहता हूं कि इस प्रलय में सब समाप्त होवे तो हो जाए, लेकिन तुम समाप्त न हो। मैं आगे के युग की जो प्रारंभता करना चाहता हूं, मैं आगे के युग में जो मनु बनाना चाहता हूं वो आपको बनाना चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं कि प्रलय में सब नष्ट हो जाए पर आप नष्ट न होवे। सत्यव्रत राजा बोले ऐसा कैसे हो सकता है, जब सब नष्ट होगा तो हम भी हो जाएंगे। भगवान मत्स्य अवतार लेकर के आए हैं, सत्यव्रत के सामने मछली के अवतार में खड़े हैं। भगवान ने कहा सत्यव्रत राजा, मैं जब इस पृथ्वी पर जल ही जल हो जाएगा तब आप एक नाव में बैठ जाना, उस नाव में वेदों को मंत्रों को बीज आदि को रख लेना और उस नाव में तुम बैठे रहना। सब समाप्त हो जाएगा लेकिन तुम समाप्त नहीं होगे। और तुमको लगे कि मैं नाव में बैठ के डूबने वाला हूँ तो तुम मुझे पुकारने लग जाना, मैं तुम्हें डूबने नहीं दूंगा। बंधुओं, हम और आप सत्यव्रत हैं। संसार रूपी समुद्र में हम विराजमान हैं और शरीर रूपी नाव में बैठे हैं। और हमें अगर लगे कि हम इस संसार रूपी प्रलय में और शरीर रूपी नाव में बैठ करके डूब रहे हैं तो हमें तुम्हें भगवान को पुकारना चाहिए, फिर हम इसमें नहीं डूबेंगे। इस प्रकार यहाँ पर मत्स्य अवतार आदि का वर्णन किया। उसके बाद सुखदेव स्वामी अनन्य कथाओं को श्रवण करा रहे हैं। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अच्छा,
अर्जुन के रथ पर भगवान श्री कृष्ण तो विराजमान थे ही। एक बात बताओ बंधुओं, ये संसार महाभारत है और इस महाभारत को यदि जीतना चाहते हो तो अपने रथ की जो लगाम है, अपने जीवन रूपी रथ की जो लगाम है, वो माधव को सौंप दो तो हमारी विजय हो जाएगी। अगर इस जीवन रूपी रथ की लगाम गलती से संसार के पापी लोगों के हाथ में सौंप दी तो खुद तो डूबेंगे ही, वो हमें लेकर के और डूब जाएंगे। हाँ, संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा मार्ग को भटकाने का काम करते रहते हैं। हाँ, कुछ ना कुछ लोग ऐसे मिल ही जाएंगे जो तुम्हें डुबाने का कार्य करेंगे। अगर अपनी लगाम उनको सौंप दी और उनकी बातों में आ गए तो डूबना निश्चित है। और अगर अपनी लगाम माधव को सौंप दी तो ये जीवन रूपी रथ सुमार्ग पर चलता रहेगा, अच्छे मार्ग पर चलता। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें संयम के कोड़े लगाते चलो, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। ये जीवन रूपी रथ है, इस शरीर रूपी रथ में और मन रूपी घोड़े लगे हुए हैं और ये मन रूपी घोड़े बार बार इधर उधर भटकते रहते हैं। ये मन किसी के द्वार पर चला जाता है संपत्ति के लिए, किसी के द्वार पर चला जाता है पर स्त्री के लिए, हाँ, और किसी के पास चला जाता है यश वैभव के लिए। इस मन में संयम के कोड़े लगाते चले। क्यों? मन कुकुर दर दर फिरे और किल किल खात अनेक, जो मुखिया कुकुर बने तो किल किल पड़े न एक। तुलसीदास बाबा कह रहे हैं ये शरीर के अंदर जो मन है, ये जो मेरा मन है कुकुर है। अच्छा, कुकुर को कुत्ता कहते हैं। जिस प्रकार कुत्ता संसार में भटकता रहता है और डंडे खाता डुलता है, ऐसे ही हम मनुष्यों के शरीर के अंदर ये मन है और ये मन दर बदर भटकता रहता है और ठोकरें खाता रहता है। ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये मेरा हो जाए, हाँ, किल किल खात अनेक। लेकिन अगर ये मन एक का हो जाएगा तो इस मन को दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। अगर ये मन भगवान का हो जाएगा तो हमें दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। ऐसे समझने का प्रयास करो। अगर कोई कॉलोनी है और उसमें कॉलोनी में कुत्ते टहल रहे हैं आवारा, अगर किसी कॉलोनी में आवारा कुत्तों की संख्या ज्यादा बढ़ जाती है तो नगर पालिका की तरफ से एक गाड़ी आती है और आवारा कुत्तों को पकड़ के ले जाती है कि नहीं? लेकिन जैसे ही नगर पालिका वाले लोग उन कुत्तों को पकड़ करके ले जाते हैं, उन्हीं कुत्तों के बीच में अगर किसी कुत्ते के गले में पट्टा डला हुआ होगा तो नगर पालिका के लोग उसे लेकर के नहीं जाएंगे। क्यों? वो लोग ये कहेंगे कि भैया ये कुत्ता किसी एक मुखिया का है, ये कुत्ता आवारा नहीं है। बंधुओं, मैं तो कहता हूँ मरने के बाद यमराज के दूत हमें लेने के लिए आवेंगे और जिसके गले में पट्टा डला होगा उसे यम के दूत नहीं ले जाएंगे और जिसके गले में पट्टा नहीं होगा उसे पकड़ करके ले जाएंगे। अच्छा, ये पट्टा कोई और नहीं है। अगर हम तुम राम के हो जाएंगे, कृष्ण के हो जाएंगे तो यमदूत हमें हाथ लगाने वाले नहीं है। और अगर राम कृष्ण इनके नहीं होंगे, संसार में भटकते डोलेंगे, भगवान के भक्त नहीं बनेंगे तो हमें यमपुरी में ले जाया जाएगा। अब ये पट्टा क्या है?
गले में तुलसी की माला धारण करो, यही एक पट्टा होता है। तुलसी की माला जिनके गले में होती है वो प्रमाणित करती है कि हाँ हम भगवान के हैं। जब कोई आर्मी वाला अपने मेडल लगाता है, बैज लगाता है, तो वो शान से कहता है कि मैं आर्मी वाला हूँ। ऐसे ही हम तुम सब हिंदू हैं और हमारे मेडल, हमारे बैज तुलसी की माला और चंदन है। इनको लगा करके हम भी शान से कहें कि हाँ हम हिंदू हैं। और अगर तुलसी की माला पहनोगे तो क्या होगा, और सोने की माला पहनोगे तो क्या होगा। अगर सोने की माला पहनोगे तो चोर की नजर रहेगी, हा? अगर सोने की माला पहनोगे तो चोर की नजर रहेगी, और अगर तुलसी की माला पहनोगे तो चितचोर की नजर रहेगी। तुलसी की माला पहनोगे तो भगवान ऊपर से देखते रहेंगे। तो बंधुओं, यहाँ पर वर्णन कराया और अपने जीवन रूपी रथ की लगाम भगवान को दे दी। अर्जुन ने ऐसा किया। अच्छा, अर्जुन के रथ पर भगवान कृष्ण तो बैठे ही थे, लेकिन अर्जुन के रथ पर ध्वजा के रूप में हनुमान जी महाराज भी बैठे थे, है ना। अच्छा, हनुमान जी महाराज ध्वजा के रूप में क्यों बैठे थे? किसने कहा था इनसे ध्वजा के रूप में विराजमान बनते? तो बात इस प्रकार है कि एक बार अर्जुन का मन हुआ कि हम तीर्थ यात्रा पर चले। और ध्यान देना बंधुओं, भगवान राम ने जो राम सेतु बनाया वो राम सेतु पत्थरों का ही क्यों बनाया? अगर राम चाहते तो बाणों का भी बना लेते, लेकिन पत्थरों का ही राम जी ने राम सेतु क्यों बनाया, पुल क्यों बनाया? अर्जुन एक बार भ्रमण करने के लिए गए और अर्जुन रामेश्वरम में राम सेतु को देख रहे हैं। अर्जुन ने पूछा, भैया ये पुल किसने बनवाया है? वहां के लोगों ने कहा, राम जी ने बनवाया है और बंदर भालुओं ने इस पुल को बनाया है। अर्जुन धनुष बाणधारी है, तो अर्जुन बोले, अरे हमने तो सुना है कि राम जी धनुष बाणधारी थे, तो राम जी ने अगर पुल ही बनाना था तो राम जी ने बाणों का पुल क्यों नहीं बना लिया? इन बंदरों पे गधा मजूरी क्यों करवाई? अर्जुन इस बात को कह रहे हैं। अर्जुन कह रहे हैं, अगर मैं उस समय वहां होता तो मैं पत्थरों का पुल नहीं बनाने देता, मैं तो बाणों का पुल बना करके तैयार कर देता। और राम जी भी धनुष बाण चलाना जानते हैं, तो राम जी ने बाणों का पुल क्यों नहीं बना लिया? बेचारे छोटे छोटे बानरों को परेशान किया। अच्छा, अर्जुन की बातों को हनुमान जी महाराज सुन रहे थे। अचानक से हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए। अर्जुन सावधान हो जाओ, क्या बोल रहे हो? तुम्हें होश भी है? तुम राम की निंदा कर रहे हो, तुम राम के लिए अपशब्द कह रहे हो। तो अर्जुन ने कहा, हनुमान मैं राम की निंदा नहीं कर रहा, लेकिन राम जी को अगर पुल ही बनाना था तो राम जी तो धनुष बाण चलाना जानते थे, राम जी ने बाणों का पुल क्यों नहीं बना लिया? छोटे छोटे बंदरों को क्यों परेशान किया? तो हनुमान जी महाराज कहते हैं कि राम जी ने बाणों का पुल क्यों नहीं बनाया और पत्थरों का पुल क्यों बनाया? ध्यान से सुनो। जब से राम जी ने उस पत्थर रूपी अहिल्या का उद्धार किया था, तब से संसार में जितने पत्थर थे वो सब पत्थर एक ही प्रार्थना कर रहे थे कि जिस प्रकार भगवान ने अहिल्या रूपी पत्थर के ऊपर अपने चरण रखे हैं, ऐसे ही भगवान हम सब पत्थरों के ऊपर अपने चरण रख देवे।
सब पत्थर इंतजार कर रहे थे कि भगवान ने अहिल्या रूपी पत्थर के ऊपर चरण रखे हैं, तो राम के चरण हम सब पत्थरों के ऊपर रख जाएं और सब पत्थरों के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान ने पत्थरों का पुल बनाया था। सब पत्थर यही चाहते थे। और हाँ अर्जुन, तुम कहते हो कि अगर तुम होते तो बाणों का पुल बना लेते, तो सुनो ध्यान से, राम जी अगर बाणों का पुल बनाते तो वो पुल उनका वजन सहन नहीं कर पाता। और हाँ अर्जुन, अगर तुमको इतना ही अभिमान है अपने धनुष बाण चलाने पर, तो ऐसा करो अर्जुन, तुम एक बाणों का पुल बनाओ और ये हनुमान, अगर इस हनुमान का वजन तुम्हारे बाणों का पुल सहन कर लेगा तो मैं राम की भक्ति करना बंद कर दूंगा, तुम्हारी भक्ति करने लग जाऊंगा। हो तुम रूठे रहो मोहन, हम तुमको मना लेंगे। तुम रूठे रहो मोहन, हम तुमको मना लेंगे। तुम रूठ रहो मोहन, हम तुमको बना लेंगे। आहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। आहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री हल्ला तुम कहते हो हमें वृंदावन प्यारा है। तुम कहते थे मोहन, वृंदावन प्यारा है। तुम कहते हो हमें वृंदावन प्यारा है। तुम कहते थे मोहन, वृंदावन प्यारा है। लेकिन इस दिल में आ जाओ, इस दिल में आ जाओ, वृंदावन बना लेंगे। इस दिल में आ जाओ, उनमें तो बसा लेंगे। तुम रूठ रहो मन, हम तुमको बना लेंगे। हरि बोल। जरब और जरब। आप सभी अगर जलपान करना चाहें तो 5 मिनट आपके पास जलपान के लिए खड़े हो सकते हैं, जलपान कर सकते हैं। हरि बोल।
गुजरिया कब लाए रे तेरी बेटी लागे साथ गुजरिया खलल बिना गुजरिया तनिक छछाई रे मीठी लागे हाथ गुजरिया तनक खिलाए दे गुजरिया तनक खिलाए दे गुजरिया तनिक पिलाए दे तनक खिलाए दे गुजरिया तनक खिलाए दे मीठो लागे गुजरिया कब पिलाए दे मीठी लागे छाछ गुजरिया तनक खिलाए दे हरि
ओ करुणा करी हरदम तेरी बरसाने वाले, करुणा करी हरदम तेरी बरसाने वाले, ओ करुणा करी हरदम तेरी बरसाने वाले, करुणा करी हरदम तेरी बरसाने वाले। बदले मन जाए करवाए ले रे लागे छाग गुजरिया लागे छाग गुजरिया मिलाए रे गुजरिया मिलाए रे राधा रानी की जय, झूलन बिहारी सरकार की जय जय। आइए अपने मन को कथा पर लेकर के चले। तो भगवान ने बाणों का पुल क्यों नहीं बनाया और पत्थरों का पुल क्यों बनाया, वो चर्चा चल रही है। अर्जुन तीर्थ में भ्रमण करने गए तो अर्जुन के सामने हनुमान प्रकट हो गए और हनुमान ने कहा कि जब से भगवान ने अहिल्या का उद्धार कर दिया तब से सब के सब पत्थर सोच रहे हैं कि भगवान हमारे ऊपर भी अपने चरण रखेंगे। इसलिए भगवान ने पत्थरों का पुल बना करके सब पत्थरों के ऊपर कृपा कर दी, सबके सिरों पर अपने चरण रख दिए। और हाँ अर्जुन, तुम कह रही हो कि अगर तुम होते तो बाणों का पुल बनाते। अर्जुन राम की तो छोड़ो, अगर तुम्हारे बाणों का पुल हनुमान के वजन को भी सहन कर लेगा तो ये हनुमान राम की भक्ति छोड़ करके तुम्हारी भक्ति करने लग जाएगा। जब अर्जुन ने ऐसा सुना तो अर्जुन ने तुरंत एक बाणों का पुल बना करके तैयार कर दिया। और हनुमान जी ने कहा अर्जुन, अगर तुम्हारे बाणों का पुल मेरे वजन को सहन कर लेगा तो मैं तुम्हारा दास हो जाऊंगा, अच्छे से बनाना। और अर्जुन ने भी मजबूत पुल बना दिया। और हनुमान जी महाराज तुरंत अपना विराट रूप ले लिए। बड़ा रूप हनुमान जी महाराज ने जैसे ही लिया और हनुमान जी महाराज ने अपना चरण जैसे ही अर्जुन के बनाए हुए पुल पर रखा तो पुल डगमगाने लग गया। भगवान हनुमान जी के वजन को सहन नहीं कर पाया, लेकिन भगवान नारायण विराजमान थे। भगवान नारायण देख रहे थे कि आज तो दोनों भक्तों में तनातनी हो गई, क्योंकि अर्जुन भी मेरा भक्त है और हनुमान भी मेरा भक्त है।
अगर अर्जुन की नीची होती है तो गलत बात है, और हनुमान की नीची होती है तो गलत बात है, क्योंकि दोनों मेरे भक्त हैं। और भगवान नारायण ने क्या किया, भगवान कच्छप अवतार लेके आगे, कछुआ बन के आ गए, और अर्जुन के बनाए हुए पुल के नीचे भगवान ने अपनी पीठ लगा दी। और हनुमान जी ने जैसे ही अपना चरण रखा, पुल डगमगाने लग गया, और भगवान कछुए के रूप में थे, सो भगवान के मुख में से रक्त निकलने लग गया, और पूरा का पूरा जल लाल होने लग गया। हनुमान जी ने देखा अचानक ये जल लाल क्यों हो रहा है, और हनुमान जी जैसे ही पीछे को आए तो पता पड़ा पुल के नीचे भगवान नारायण कछुए के अवतार में बैठे। हनुमान जी ने कही, प्रभु तुम काहे को आए? भगवान बोले, तुम दोनों मेरे भक्त हो, तुम्हारी रक्षा के लिए तुम्हारी नीची ना हो जाए इसलिए मुझे आना पड़ा। तो हनुमान जी कहने लगे, प्रभु ये अर्जुन आपके राम अवतार की निंदा क्यों कर रहा है? अर्जुन कह रहा है कि अरे राम जी ने बाणों का पुल क्यों नहीं बना लिया? तो भगवान ने कहा, अर्जुन अगर हमारी निंदा कर रहा है तो अर्जुन को इस निंदा का परिणाम भी भोगना पड़ेगा। समय समय की बात है, समय बड़ो बलवान, ओ भीलन लूटी गोपिका, सो बे अर्जुन बेईमान। वही अर्जुन है और वही बाण है, लेकिन अर्जुन के धनुष बाण कुछ कर नहीं पाए, और भीलों ने गोपिकाओं को लूट लिया। जब जीवन में से भगवान चला जाता है अथवा भगवान की भक्ति चली जाती है, तो बंधुओं मनुष्य का कोई भी और अनुपदेश नहीं रहता है। क्यों? तुलसीदास बाबा कह रहे हैं, जिनो हरि भगत हृदय नहीं आनी, जिनो हरि भगत जिनके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं है, जिनो हरि भगत हृदय नहीं आनी। हाँ जीवित सब समान श्रवदानी, जिनु हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान श्रववानी। जिनके हृदय में माधव की भक्ति नहीं आती है, उनका जीवन सबके समान होता है। ये बात मैं नहीं कह रहा, तुलसीदास बाबा कह रहे हैं। और वहीं पर भगवान कृष्ण ने कहा था, अर्जुन तुमने भले ही हमारे राम अवतार की निंदा करी है, लेकिन फिर भी तुम हमारे भक्त हो। हनुमान ऐसा करो, आगे अर्जुन महाभारत में जाएगा और मुझे अपना कार्य सिद्ध करना है, इसलिए तुम अर्जुन की सहायता के लिए अर्जुन के रथ पर ध्वजा के रूप में विराजमान हो जाना। इसलिए अर्जुन के रथ पर हनुमान जी महाराज ध्वजा के रूप में विराजमान है। भगवान ने आज्ञा दी। अब यहाँ पर सुखदेव स्वामी ने प्रश्न किया, प्रभु आपने मुझे अब तक बहुत मीठी मीठी कथाएं सुनाई, लेकिन अब मेरी इच्छा हो रही है कि मैं अब सूर्य वंश की कथा जानना चाहता हूँ। मैं भगवान राम के वंश की कथा को श्रवण करना चाहता हूँ, मैं राम कथा सुनना चाहता हूँ। सुखदेव मुस्कुरा गए। परीक्षितो, अगर लगातार 100 वर्षों तक राम कथा कहूं तब भी राम कथा पूरी होने वाली नहीं है। क्यों? हरि अनंत हरि कथा अनंता, ओ कयहि सुनहि बहु विधि सब संता। भगवान अनंत है, मैं राम की कथा कहूं तो कृष्ण कथा नहीं कह पाऊंगा। लेकिन अब सुखदेव स्वामी यहाँ पर राम कथा का वर्णन कर रही हैं। बंधुओं, भागवत कथा में 335 अध्याय हैं और जिन 335 अध्यायों में 2 अध्यायों में राम कथा लिखी है
और भागवत में राम कथा का ज्यादा वर्णन नहीं है। भागवत में मात्र 2 अध्याय में राम कथा कहती है और ज्यादातर राम कथा कही है तो भगवान राम के विवाह तक कथा विस्तार से कही है भागवत में। और भगवान राम के विवाह के बाद जो कथा है राम कथा, उसे संक्षेप में सुखदेव ने सुना दिया। क्यों? अगर सुखदेव जी राम कथा सुनाने लग जाते तो कृष्ण कथा को सुना नहीं पाते। अब यहाँ पर सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित, राम कथा एक नदी है और अगर कोई नदी होती है तो उस नदी के घाट होते हैं और उन घाटों पर लोग जाकर के स्नान करते हैं और जल पीते हैं। बंधुओं, ये भागवत कथा नदी है और आप सब इसमें स्नान करने के लिए आए हुए हो। राम कथा नदी है और अगर कोई नदी होती है तो उसके घाट होते हैं। तो इस राम कथा के 4 घाट हैं। राम कथा एक ही है लेकिन ये राम कथा 4 जगह चल रही है। ये राम कथा 4 जगह हो रही है। भागवत एक ही है लेकिन ये 4 जगह हो रही है। पहले ये भागवत कथा और सनकादि ऋषियों के बीच में, भक्ति महारानी के बीच में चल रही है। दोबारा ये भागवत कथा सूत जी महाराज और 88,000 ऋषियों के बीच में नैमिषारण्य में हो रही है। और तीसरी जगह पर ये भागवत कथा सुखदेव जी के पास, परीक्षित के पास हो रही है शुक्रताल में। और चौथी जगह ये भागवत कथा हमारे और आपके पास हो रही है। इस भागवत कथा के 4 घाट हैं। कथा एक ही है लेकिन 4 जगह ये कथा चल रही है। ऐसे ही राम कथा एक ही है लेकिन राम कथा 4 जगह हो रही है। राम कथा नदी है और नदी के 4 घाट हैं। पहली ये राम कथा कहाँ हो रही है? भगवान महादेव और मैया पार्वती के बीच में राम कथा हो रही है। महादेव पार्वती मैया को राम कथा सुना रहे हैं। ये पहला घाट है और इस घाट का नाम है राजघाट। और ये कथा कैलाश पर्वत पे हो रही है जो कि पश्चिम में विराजमान है। राम कथा पहली बाबा महादेव कर रहे हैं, पार्वती मैया सुन रही हैं और महादेव बाबा पार्वती मैया को पूरी कथा का सार बता रहे हैं। उमा कया हो में अनुभव अपना, उमा सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब। अगर कथा कहने वाला कथा को अपने अनुभव से कहेगा तो कथा बड़ी जल्दी समझ में आ जाएगी। महादेव कथा कह रहे हैं, पार्वती कथा सुन रही है। महादेव कह रहे हैं उमा कहो में अनुभव अपना, ओ सत हरि भजन जगत सब सपना। देवी भगवान का भजन सत्य है और संसार सब स्वप्न है। ये पहला घाट है। और दूसरा राम कथा का घाट है काग वसुंड जी और गरुड़ जी के बीच में। दूसरी जगह ये कथा काग वसुंड जी और गरुड़ जी के बीच में चल रही है। जो कथा नीलग्रीव पर्वत पर हो रही है और ये नीलग्रीव पर्वत उत्तर की दिशा में विराजमान है। और इस कथा के घाट को उपासना घाट कहते हैं। और यहाँ पर भी कथा कहने वाले अपना अनुभव कह रहे हैं। निज अनुभव अब
कयहूँ खगेसा निज खगेसा बिनु हरि भजन जाई कलेसा निज अनुभव अब कयहूँ खगेसा और बिन हरि भजन न जाई कलेशा। काग भुषुंड जी और गरुड़ जी के बीच में ये राम कथा का दूसरा घाट है, उपासना घाट है ये। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि बिना भगवान के भजन के जीवन में से कलेश जाने वाले नहीं है। बिनु हरि भजन न जाए कलेशा। उसके बाद ये राम कथा तीसरी जगह चल रही है, तीसरा घाट है। तीसरी जगह ये राम कथा कहाँ हो रही है? याज्ञवल्लभ मुनि और भारद्वाज ऋषि के पास में हो रही है। और ये कथा प्रयागराज में हो रही है और ये दक्षिण दिशा में विराजमान है। और इस घाट का नाम पंचायती घाट है। और यहाँ पर भी भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा और तीन ही राम पद अति अनुराग। तीसरी जगह याज्ञवल्लभ मुनि और भरद्वाज ऋषि के बीच में राम कथा चल रही है। और चौथी जगह यही राम कथा चल रही है। कहाँ पर? तुलसीदास बाबा और तुलसीदास बाबा के मन के बीच में चल रही है। कथा कहने वाले तुलसीदास बाबा हैं, लेकिन कथा को सुनने वाला कोई नहीं है। अगर कथा को सुनने वाला नहीं है तो बाबा कथा क्यों कर रही है? बोले बाबा कथा इसलिए कर रहे हैं, शांतम सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा ओ भाषा निविदमति मंजुल गाथा। चौथी जगह ये कथा राम कथा चल रही है। तुलसीदास बाबा और उनके मन के बीच में तुलसीदास बाबा इस कथा को किसी को नहीं सुना रहे हैं। तो शांतम सुखाय, अपने सुख के लिए मैं राम कथा कह रहा हूँ। तुलसीदास बाबा कहते हैं मैं अपने मन को कथा सुना रहा हूँ। चार जगह इस प्रकार ये कथा चल रही है। बोल भक्तवत्सल भगवान की, खिलन बिहारी सरकार की जय जय श्री राधे। तुलसीदास बाबा कहते हैं करन चयहु रघु पति गुण गा, करन चयहु रघु पति गुण गा, लघुमति थोर चरित अवगा। सिया राम सिया राम। तुलसीदास बाबा कह रही हैं मैं राम कथा को लिखना चाहता हूँ, लेकिन लघु मति, मेरी मति छोटी है और राम की कथा बहुत सारी है। लेकिन बंदहु प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। तुलसीदास बाबा ने रामायण को लिखने से पहले ब्राह्मणों को, संतों को, भक्तों को, रसिकों को प्रणाम किया। बोले ये भक्त मेरे हृदय के संशय को दूर कर देंगे। फिर राम कथा को प्रारंभ किया और यहाँ सुखदेव परीक्षित को संक्षेप में सुना रहे हैं। सबसे पहले भगवान नारायण हुए, नारायण के पुत्र ब्रह्मा जी हुए, ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि महाराज और मरीचि महाराज के सूर्यदेव, सूर्यदेव के मनु महाराज हुए, मनु के इक्ष्वाकु महाराज हुए, इक्ष्वाकु के पुत्र विकुक्षी हुए और विकुक्षी महाराज के पुत्र राजा हरिश्चंद्र हुए। हरिश्चंद्र महाराज धर्मन दूसर सत्य समान,
आगम निगम पुराण बखाना धर्म न दूसर सत्य समाना। बंधुओं, सत्य बोलने के समान कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन हमको और आपको तो ऐसी आदत पड़ गई है, जब तक झूठ नहीं बोल लेते तब तक चैन नहीं मिलता है ना। झूठ बोलने की आदत पड़ गई है ना। झूठ ही लेना और झूठ ही देना और झूठ ही भोजन झूठ चबेना। आदमी बिना बात के झूठ बोलता जा रहा है। जहां झूठ बोलने की जरूरत है वहां भी बोल रही हैं और जहां जरूरत नहीं है वहां भी बोल रही हैं। भगवान ऊपर से नीचे देखते हैं तो भगवान की दोनों आंखें देखती हैं। एक तरफ झूठ बोलने वाले लोगों को देखते हैं और एक तरफ सत्य बोलने वाले लोगों को भगवान देखते हैं। हरिश्चंद्र जीवन में सत्य बोलते हैं। सत्य बोलने के पीछे हरिश्चंद्र को बिकना पड़ा। एक बार विश्वामित्र ऋषि हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए आ गए, साधु का वेश धारण करके। और जैसे ही हरिश्चंद्र के पास आए, हरिश्चंद्र का पूरा राजपाट दान में ले लिया। उसके बाद कहा कि अब हमें 60 भार सोना चाहिए। हरिश्चंद्र अपनी पत्नी तारा के साथ रहते हैं। एक पुत्र है जिसका नाम रोहित है। हरिश्चंद्र का सब कुछ चला गया, केवल हरिश्चंद्र खुद बचे हैं। खुद का पुत्र बचाए और पत्नी बची है। और अब हरिश्चंद्र को 60 भार सोना दान में देना है। हरिश्चंद्र से जब सोना मांगा, हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र को, अपनी पत्नी को पूछा और काशी की नगरी में जाकर के आवाज लगा दी, अरे भैया, हम अपने शरीर को बेच रहे हैं, हम अपने आप को बेच रहे हैं। अगर हमें कोई खरीदने वाला होगा तो हमें खरीद ले। बंधुओं, सत्य बोलने के पीछे एक राजा गद्दी पर बैठता है, लेकिन आज वो काशी की नगरी में हाथ उठा कर के कह रहा है कि मुझे कोई खरीद लो, मैं उसके घर में काम करूंगा। एक ब्राह्मण आया, हरिश्चंद्र की पत्नी तारा को 20 भार सोने में खरीद लिया। हरिश्चंद्र, तुम्हारी पत्नी हमारे घर में और पूजा पाठ का काम करेगी। पत्नी तारा जाने लगी तो पुत्र रोहित ने मैया का हाथ, तारा के नेत्रों से आंसू आ गए। हे ब्राह्मण देव, 20 भार सोने में मेरे बालक को और तारा और तारा का पुत्र दोनों 40 भार सोने में बिछ गए और उस ब्राह्मण के यहाँ पूजा पाठ का काम करने लगे। अब बेचारे हरिश्चंद्र बचे हैं, आवाज लगा रहे हैं, भैया अब मुझे और कोई खरीद लो, मुझे खरीद लो। एक वाल्मीकि आया, हरिश्चंद्र को 20 भार सोने में खरीद लिया। शमशान घाट में हरिश्चंद्र से मुर्दों को जलाने का काम करवाने लगा। सत्य बोलने की परवीरे के लिए एक राजा गद्दी पर बैठता है, लेकिन आज सत्य के पीछे क्या करता है? हरिश्चंद्र मुर्दों को जलाने का काम करते हैं। 2-3 दिन हो गए हैं, हरिश्चंद्र ने कुछ खाया नहीं है, शरीर बिल्कुल दुबला पतला हो गया है। पहचान में नहीं आ रहा है कि ये राजा है। एक दिन हरिश्चंद्र जल लेने के लिए एक नदी के पास गए, वहां उनकी पत्नी तारा भी आई थी। शरीर थका हुआ है हरिश्चंद्र का, जल का घड़ा उचने की शक्ति नहीं है। जैसे ही एक देवी को आते हुए देखा, पूछा, देवी आप कौन?
तारा ने आवाज सुन ली और तारा के कान खड़े पड़ गए। अरे अरे स्वामी तुम, अरे देवी तुम। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। तारा ने पूछा स्वामी तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो? तारा, मैं शमशान घाट में मुर्दों को जलाने का काम करता हूं। तारा के नेत्रों से आंसू आ गए। हरिश्चंद्र ने कहा तारा अब ऐसा कर, मैं ये जल का घड़ा उठना चाहता हूँ लेकिन मेरे अंदर शक्ति नहीं है, तो मुझे घड़ा उठा दे। नहीं स्वामी, मैं आपको घड़ा नहीं उठा सकती। अगर आपका स्पर्श हो जाएगा तो मैं अपवित्र हो जाऊंगी। आप मुर्दों को जलाने का काम करते हैं और मैं एक ब्राह्मण के यहाँ पूजा का काम। हरिश्चंद्र के आंसू निकल आए। अरे तारा, भूल गई 7 वचनों को। स्वामी, इस समय बात सत्य पर है। तारा के मित्रों से आंसू आ रहे। स्वामी, मैं आपको घड़ा उठा नहीं सकती, लेकिन हाँ एक प्रक्रिया बता दूंगी। आप जल के अंदर तक जाइए, जल का बहाव आवेगा, घड़ा ऊपर को उछलेगा, आप अपने कंधे पर घड़े को रख लेना। हरिश्चंद्र ने ऐसा ही किया। जल के अंदर तक गए, जल का बहाव आया, घड़े को रख लिया, वापस मुर्दों को जलाने का काम करने लगे। बंधुओं, कभी कभी जीवन में ऐसी स्थिति आ जाती है कि फिर आदमी निरर्थक हो जाता है। आदमी चिंतन करता है कि मैं क्या था, मैं क्या हूं। तो हरिश्चंद्र का पुत्र जो रोहित है, एक बार जंगल में पुष्प लेने गया, एक सर्प ने डस लिया। किसी ने आवाज लगा दी, भैया किसी के बालक को सर्प ने डस लिया है। तारा को पता पड़ा, पुत्र तो मेरा गया था जंगल में। और तारा ने जैसे ही आकर के देखा, पुष्पों के बीच में पुत्र जमीन पर पड़ा है। तारा रोने लग गई, बेटा बेटा। नेत्रों से आंसू आ गए तारा के। शरीर पर एक धोती पहने हैं। तारा ने आधा वस्त्र फाड़ करके बालक को कफन बना करके लपेट लिया, बालक को लेकर के शमशान घाट में ले जाना। और परिणी देखिए कहाँ ले गई, जहाँ स्वयं हरिश्चंद्र मुर्दों को जलाने का काम करते थे। रात्रि का समय था। तारा लेकर के गई, मुझे मेरे बालक का संस्कार करवाना है। हरिश्चंद्र ने ये आवाज तो सुनी सुनी सी लग रही है, पीछे मुड़ करके देखा, तारा तुम कहाँ? स्वामी हमारा पुत्र। हरिश्चंद्र के घुटने टिक गए। तारा क्या हुआ? स्वामी हमारा पुत्र हमें छोड़ गए। हरिश्चंद्र के नेत्रों से आंसू आने लगे। तारा ने कहा स्वामी अब जल्दी से आप इसका संस्कार कर दीजिए। तारा, इस समय मैं किसी के यहाँ मुर्दों को जलाने का काम करता हूँ, मैं संस्कार करने के लिए मुझे कर चाहिए। अरे स्वामी कैसी बुद्धि बिगड़ गई है, अपने बालक को जलाने के लिए कर मांग रहे हो। तारा, तुझे नहीं पता इस समय मैं नियमों से बंधा हुआ हूं। बिचारी माता के शरीर पर आधा वस्त्र तो पहले ही उतर चुका था, आधा वस्त्र और फाड़ दिया। इतने में भगवान नारायण प्रकट हो गए। बस हरिश्चंद्र बस, अब इससे ज्यादा परीक्षा नहीं। पुत्र को जीवित कर दिया। बंधुओं, कभी कभी आदमी के ऊपर इतना दुख आ जाता है, इतना परेशान हो जाता है कि दुख को सहन करने वाला बस प्रभु अब तो बंद कर। इतनी परिस्थितियां आ जाती हैं। सत्य बोलने के पीछे हरिश्चंद्र को खुद को बिचना पड़ा। इधर ये हरिश्चंद्र और उधर राजा मोरध्वज।
उनके सामने कैसी पर्दे आई कि अपने बेटे को उन्होंने आने से चीर दिया। भगवान भी कभी कभी ऐसी परीक्षा ले लेता है कि परीक्षा देने वाला थक जाता है। भक्तवत्सल भगवान की जय। और इन्हीं हरिश्चंद्र महाराज के पुत्र हुए रोहित, रोहित के हरित, हरित के चंप, चंप के सुदेव, सुदेव के बरुक, बरुक के और सगर महाराज। सगर महाराज के यहाँ 60,000 पुत्र हैं। इन्होंने एक सुंदर यज्ञ किया। उस यज्ञ के घोड़े को इंद्र देवता चोरी करके ले गए और इंद्र देवता ने उस घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम पर बांध दिया। सगर के 60,000 पुत्रों ने कपिल के आश्रम पर घोड़े को बंधा हुआ देखा तो कपिल मुनि को बहुत अपशब्द कही। कपिल मुनि के नेत्र खुले तो क्रोध की अग्नि में 60,000 पुत्र जलकर के भस्म हो गए। सबने प्रार्थना करी इन 60,000 पुत्रों का उद्धार कैसे होगा। तब कहा स्वयं साक्षात भगवती गंगा धरती पर आवे और उनका जल छिड़का जाए तो इनका उद्धार हो सकता। और गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या प्रारंभ करी। सबसे पहले अंशुमान महाराज ने तपस्या करी, गंगा जी नहीं आई। दिलीप महाराज ने तपस्या करी, गंगा जी नहीं आई। बाद में भागीरथ जी ने तपस्या करी तो गंगा जी चली। सबसे पहले गंगा जी ब्रह्मा जी महाराज की कमंडलू से निकली, उसके बाद ध्रुव लोक में गई, उसके बाद सप्तऋषि मंडल में गई है, सुमेरु पर्वत पर गई है, महादेव की जटाओं से हिमालय आदि पर गई है और झरझर करती हुई गंगा जी धरती पर आई है। बोल गंगा मैया की। ऐसे ऐसे पवित्र राजा हुए इस सूर्यवंश में। बंधुओं, अगर मैं सूर्यवंश की कथा कहूँ, अगर मैं राम कथा कहूँ तो राम कथा 6 महीने में भी पूरी होने वाली नहीं है। इस समय मुझे अनेक कथाएं याद आ रही हैं, लेकिन साथ ही साथ मुझे समय भी याद आ जाता है कि समय की सीमा बंधी हुई होती है। हाँ, और राम कथा तो एक ऐसी कथा है कि उसको किया जाए तो बंधु 9 दिन की होती है तब भी पूरी नहीं हो पाती है। तो अब इसी वंश में बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। इसमें राजा अम्बरीश, और अम्बरीश राजा एकादशी का व्रत किया करते थे। और एकादशी का व्रत करना चाहिए। अच्छा, आप में से एकादशी का व्रत कौन कौन करता है? हाथ ठाड़ी करियो ने। एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो एकादशी का व्रत करते हैं स्वयं भगवान उनकी सेवा करते हैं। अब यहाँ पर अम्बरीश राजा की कथा आ रही है। अम्बरीश राजा एक दिन एकादशी का व्रत कर रहे थे। और बंधुओं, एकादशी के व्रत वाले दिन और उससे एक दिन पहले चावल नहीं खाना चाहिए। अच्छा, चावल क्यों नहीं खाने चाहिए, इसका क्या कारण है? बोले भगवान नारायण एक बार शयन कर रहे थे तो भगवान ने पाप को नष्ट करने के लिए अपने शरीर से एकादशी मैया को प्रकट किया। बोल एकादशी मैया की जय। एकादशी मैया को भगवान ने प्रकट किया। एकादशी से कहा धरती पर जाओ और धरती पे जितना भी पाप फैला हुआ है उस पाप को समाप्त कर दो। एकादशी मैया धरती पर पाप को समाप्त करने के लिए आई और जैसे ही पाप को समाप्त करने के लिए आई तो कुछ पाप चावलों में जाकर के छिप गए। इसलिए बताते हैं कि एकादशी के दिन चावलों के अंदर पाप छिपा हुआ होता है, इसलिए चावलों को एकादशी के दिन नहीं खाना चाहिए। एक दिन अम्बरीश राजा का एकादशी का व्रत था और अम्बरीश राजा के पास दुर्वासा ऋषि आए। अम्बरीश राजा ने निमंत्रण कर दिया, दुर्वासा ऋषि मैं एकादशी का व्रत करता हूँ, तुम द्वादशी को मेरे यहाँ भोजन करने के लिए आ जाना। और बंधुओं, नियम ये होता है कि एकादशी का परायण द्वादशी को ही हो जाना चाहिए, त्रयोदशी को नहीं होना चाहिए। ये नियम होता है।
और अम्बरीश ने एकादशी का व्रत किया, दुर्वासा का निमंत्रण कर दिया, लेकिन दुर्वासा ऋषि द्वादशी को भोजन करने के लिए अम्बरीश के पास नहीं आए। और अम्बरीश ने विचार किया कि अगर द्वादशी को मैंने भोजन का पारायण नहीं किया और त्रयोदशी तक रहता रहा इंतजार में, तो मेरा व्रत नहीं रहा। सुनी बरसाने वाले हो, सुनी बरसाने वाले गुलाम तेरो बनवारे, सुनी बरसाने वाले गुलाम तेरो बनवारे, सुनी बरसाने वाले। राधा वल्लभ लाल और सुनो सुनो सुनो, ऐसे लग रही है जैसे तुम्हें आलस आ रहा हो। अगर आलस आ रहा हो और निद्रा देवी आ रही हो तो कहो तो लगे हाथ लोरियो सुना दे। हाँ, अगर नींद आ रही हो तो इसलिए ऊपर हाथ करिए और आनंद में हरि बोल। जय जय श्री राम है। हरि बोल। तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया, तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया, चम 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 नाचे गरबारे, गुलाम तेरे बनवारे, बनवारे बारे, गुलाम तेरे बनवारी, सुनी बरसाने नंद के लाला की हरि मस्ती में गाइए। चंद्र से चेहरे पे बड़ी बड़ी अखियां, चेहरे पे बड़ी बड़ी अखियां, चंद्र से चेहरे पे बड़ी बड़ी अखियां, 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 चंद्र
चंद्र से चेहरे पे बड़ी बड़ी अखियां लटे लटे गुलाम तेरो बनवारे सुने वरदाने वाले गुलाम तेरो बनवारे वरदाने वाली गुलाम तेरो बनवारे हरि बोल बड़ी बड़ी अखियन में झीनो झीनो कजरा बड़ी बड़ी अखियन में झीनो झीनो कजरा बड़ी अखियन में झीनो झीनो कजरा बड़ी बड़ी अखियन में झीनो झीनो कजरा घायल को जब बिहारी गुलाम तेरो बनवारे वरदाने वाली गुलाम तेरो बनवारी सुने वरदाने वाले गुलाम तेरो बनवारे वरदाने वाली गुलाम तेरो बनवारी हरि वृंदावन के राजा होकर वृंदावन के राजा होकर वृंदावन के राजा होकर वृंदावन के राजा होकर छाछ पे नाच मुरारी गुलाम तेरो बनवारे वरदाने वाली गुलाम तेरो बनवारी ओ वरदाने वाले गुलाम तेरो बनवारे ओ वरदाने वाले गुलाम तेरो बनवारे वरदाने वाले गुलाम तेरो बनवारे वरदाने वाली गुलाम तेरो राधा वल्लभ लाल की जय रामचंद्र भगवान की जय 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 श्री राम। आइए अपने चित्त को कथा पर लेकर के चले। तो दुर्वासा ऋषि और जब अम्बरीश के यहाँ आए, अम्बरीश का एकादशी का व्रत था, तो राजा अम्बरीश ने कह दिया कि दुर्वासा ऋषि आप ऐसा करना, जब मैं एकादशी का पारायण द्वादशी में करूं, आप जब हमारे यहाँ भोजन करने आ जाना। लेकिन ये हो गया कि दुर्वासा ऋषि भोजन करने नहीं आए द्वादशी को, और उस दिन त्रयोदशी लगने वाली थी, और एकादशी के व्रत करने का नियम ये होता है कि उसका पारायण द्वादशी को ही हो जाना चाहिए। और जब दुर्वासा ऋषि नहीं आए तो क्या किया, अम्बरीश ने पारायण कर लिया द्वादशी को। और जैसे ही द्वादशी को अम्बरीश ने भगवान के चरणों का चरणामृत पान कर लिया, इतने में दुर्वासा ऋषि आ गए और दुर्वासा को क्रोध आ गया, अच्छा हमारा निमंत्रण करके और हमसे पहले भोजन कर रहे हो। अम्बरीश ने कहा कि आप द्वादशी को नहीं आए थे, आप त्रयोदशी को आए हो, और अगर मैं द्वादशी को पारायण नहीं करता तो मेरा एकादशी का व्रत बिगड़ जाता।
अब दुर्वासा को क्रोध आ गया और दुर्वासा ऋषि ने अपने शरीर से एक भयंकर स्त्री को प्रकट कर दिया जिसका नाम था कृत्या। कहा कृत्या जाकर के अम्बरीश को मार दो। और जैसे ही दुर्वासा की आज्ञा पाकर के वो कृत्या दुर्वासा ऋषि की आज्ञा को लेकर के अम्बरीश को मारने के लिए गई, तो अम्बरीश की रक्षा करने का भार भगवान पर है। भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र भेज दिया और जैसे ही सुदर्शन चक्र आया उसने कृत्या को मार दिया और वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि को मारने के लिए दौड़ पड़ा। और जैसे ही सुदर्शन चक्र जा रहा है, दुर्वासा ऋषि प्राण बचाने के लिए दौड़ रहे हैं चारों तरफ। सबसे पहले दुर्वासा ब्रह्मा जी के पास गए, बोले भगवान के सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने पूछा आपने ऐसा क्या कर दिया है जो सुदर्शन चक्र आपको मारने आ रहा है? बोले मैंने भगवान के भक्त अम्बरीश का अपमान कर दिया है। ब्रह्मा जी ने कहा कि यहाँ से चले जाओ, मैं रक्षा नहीं कर पाऊंगा। भगवान के भक्त का अपमान किया है, इसमें मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। उसके बाद दुर्वासा महादेव के पास गए, महादेव रक्षा करो। महादेव ने भी भगा दिया दुर्वासा को। उसके बाद दुर्वासा भगवान विष्णु के पास गए कि उनका ही सुदर्शन चक्र है तो वही रक्षा कर सकते हैं, लेकिन विष्णु भगवान ने भी मना कर दिया। दुर्वासा तुमने मेरे भक्त का अपमान किया है, मैं भी तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता। जो मेरे भक्त का अपमान करता है उसे मैं भी क्षमा नहीं कर पाता हूँ, उसे तो मेरा भक्त ही क्षमा कर सकता है। क्यों? अहम भक्त पराधीनो यशु तत्र इव ध्वजः। मैं अपने भक्तों के अधीन होता हूँ, मैं अपने भक्तों के हृदय में बसा रहता हूँ। और अब की बार दुर्वासा अम्बरीश के पास गए, प्रार्थना करी मेरी रक्षा करो। तब अम्बरीश ने सुदर्शन चक्र से कह दिया आप शांत हो जाओ, क्षमा कर दो दुर्वासा को। तब सुदर्शन चक्र शांत हो गया। बंधुओं, भगवान भी यहाँ दुर्वासा की रक्षा नहीं कर पाए, भक्त ने करी। क्यों? भगवान अपने भक्तों के सामने छोटे पड़ जाते हैं। भगवान कहते हैं एक बार को मेरा अपमान कर दो चल जाएगा, लेकिन मेरे भक्त का अपमान किया तो वो चलने वाला नहीं है। मोर वचन चाहे परिजय फीका और संत वचन पत्थर की लीखा। और देखा जाए तो भगवान भी अपने भक्तों के इशारे पर नाचते। पृथ्वी कहे के मैं बड़ी तो शेष पर तू क्यों खड़ी, और शेष कहे के मैं बड़ा तो शंकर के गले में क्यों पड़ा, और शंकर कहे के मैं बड़ा तो कैलाश पर क्यों बसे, कैलाश कहे के मैं बड़ा तो रावण के हाथों से क्यों उठा, रावण कहे के मैं बड़ा तो राम के बाण से क्यों मरा, और राम कहे के मैं बड़ा तो भक्तों के हृदय में क्यों बसा। अगर राम बड़े हैं तो अपने भक्तों के इशारे पर राम क्यों नचते हैं? भक्त कह देते हैं यहाँ बैठ जाओ तो भगवान को वहीं बैठना पड़ता है। भगतन ने मोहि नाना भांते नचायो, तो भगवान भक्तों के सामने छोटे पड़ जाते हैं। सुखदेव कहते हैं इस वंश में एक राजा हुए मानधाता, इसी वंश में राजा हुए अज, दिलीप, भागीरथ, बड़े बड़े राजा हुए, और इसी वंश में एक राजा हुए रघु। इनका इतना प्रताप फैला कि इनके वंश का नाम रघुवंश पड़ गया। और इसी वंश में एक राजा हुए अज। और अब मैं आपको दशरथ जी के जन्म की कथा सुनाता हूँ कि दशरथ जी का जन्म कैसे हुआ है। एक राजा हुए थे अज।
अज राजा बड़े प्रतापी थे। एक बार अज जंगल में बैठ करके संध्या कर रहे थे और अज ने संध्या के जल को आगे नहीं फेंका है, पीछे को फेंक दिया। और नियम ये होता है कि संध्या करने का जल आगे ही छिड़कना चाहिए। रावण आया, रावण ने पूछा, अरे राजन अज, तुम संध्या कर रही हो तो तुमने जल को पीछे क्यों छिड़क दिया, आगे क्यों नहीं छिड़का है? राजा अज ने कहा, रावण मैं इस समय संध्या वंदन पर बैठा हूं और मुझसे कुछ दूर पीछे एक शेर एक हिरणी को परेशान कर रहा है और मैं यहाँ से खड़े होके जा नहीं सकता, इसलिए मैंने उस जल को पीछे की तरफ फेंक दिया है और वो जल बाण बन करके गया है और उस बाण ने जाकर के उस सिंह को मार दिया है। रावण चक्कर में पड़ गया, भला जल से बाण बन सकते हैं क्या? रावण को विश्वास नहीं हुआ और रावण पीछे देखने गया तो वास्तव में वहां पर सिंह मरा हुआ पड़ा है बाणों से। रावण को विश्वास हो गया कि वास्तव में अज राजा बड़े प्रतापी हैं। रावण अज के पास आया, राजन अज, मैं ब्राह्मण हूँ और मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण हूँ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। राजा अज, तुम्हारे वंश में ऐसे ऐसे राजा होंगे जो तुम्हारे रघुकुल को आगे बढ़ावेंगे। बंधु, अज राजा की कोई संतान नहीं थी, अज निसंतान थे। लेकिन धर्मराज यमराज ने क्या किया, अज को संतान दिलाने के लिए यमराज साधु बन के आए और यमराज ने साधु बनकर के कहा, अज से राजन अज, हमें कुछ दान चाहिए। अज राजा ने खजाने खोल दिए, आप ले लो जो चाहिए। साधु ने कहा, नहीं, अगर दान देना चाहते हो तो अपना कुछ दो, ये खजाना तो प्रजा का है। तो अज राजा ने अपने गले की माला उतार के दे दी, बोले ये ले जाओ। बोले नहीं अज, ये माला भी प्रजा की है, अगर तुम कुछ दान देना चाहते हो तो अपना दान दो। अज राजा ने कहा, कोई बात नहीं ब्राह्मण देव, आप प्रातः मेरे घर आना, मैं आपको अपना कुछ दान में दूंगा। रात्रि के समय अज राजा ने फटे वस्त्र पहन करके एक लोहार के यहाँ काम किया, लोहे को पीटने का, और बदले में अज राजा को एक टका मिला। और जैसे ही प्रातः हुआ, अज राजा ने उस टके को और जैसे ही साधु को देना चाहा, साधु धर्मराज बन करके आए हैं, जैसे ही टका दिया वो टका धरती पर गिर गया और धरती पर गिरा तो धरती फट गई और धरती के अंदर टका चला गया और धरती के अंदर से एक रथ निकला चमकता हुआ, उसके बाद दूसरा रथ निकला, उसके बाद तीसरा रथ निकला, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवा, दसवा और 10वां रथ निकला। उस 10वें रथ पर एक सुंदर बालक बैठा था, उसी बालक का नाम दशरथ रख दिया। दशरथ जी महाराज की वो 10 रथों के साथ आए थे, इसलिए उनका नाम दशरथ रख दिया। और दशरथ जी महाराज सुंदर अयोध्या नगरी में विराजमान। अवधपुरी रघुकुल मनि राहु, वेद विदित तेहि दशरथ राहु। दशरथ जी अयोध्या में विराजमान है, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं। सुंदर एक महल बना हुआ है दशरथ जी का। महल के ऊपर ध्वजा पताका लहर रही है, बगल में कल्प निनाद करती हुई सरयू मैया बह रही है। दशरथ जी महाराज ने 3 विवाह किए थे। संसार के लोग कहते हैं 3 विवाह क्यों किए? एक बात बताऊं, दशरथ जी ने राम को प्राप्त करने के लिए 3 मार्ग चुने हैं, 3 विवाह नहीं किए। जो कौशल्या है वो ज्ञान मार्ग है
जो सुमित्रा है वो उपासना मार्ग है, और जो केकई है वो कर्म मार्ग है। या तो राम ज्ञान से मिल जाएगा, या राम उपासना से मिल जाएगा, या राम कर्म से मिल जाएगा। 3 मार्ग चुन लिए, और तीनों रानियां राजा की बात मानती हैं। राजा की यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, सब प्रकार की प्रसन्नताएं हैं। धन तो दशरथ जी के यहाँ इतना है कि स्वयं कुबेर को भी शर्म आ जाए। राजा की बात प्रजा मानती है, प्रजा की बात राजा मानता है, और अगर राजा दुखी, प्रजा दुखी हो जाए तो राजा के पास आती है। लेकिन बंधुओं, कभी कभी राजा खुद दुखी हो जाता है तो राजा क्या करे? राजा कहाँ जाए? राजा के लिए भी एक स्थान होता है, गुरु का स्थान। गुरु गृह गयहु तुरत महिपाला, ओ चरण लागी करी विनय विशाला। अपने कुल गुरु वशिष्ठ के पास दशरथ गए, रोने लगे, गुरुदेव मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है, मेरे बाद इस गद्दी पर बैठने वाला कोई नहीं होगा गुरुदेव। तब वशिष्ठ जी ने कहा, अरे राजन क्यों चिंता करते हो? एक संतान नहीं, तुम्हारे यहाँ तो 4 संतानें होंगे, लेकिन धीरज रखिए। धरऊ धीर हो यही सुत 4 बालक होंगे, और साधारण बालक नहीं होंगे। उनकी स्तुति दिगंत व्याप्त रहेगी, उनका यश वैभव चारों तरफ फैलेगा, विश्व उनकी पूजा करेगा। ऐसे बालक होंगे। लेकिन दशरथ उन बालकों को प्राप्त करने के लिए यज्ञ करना पड़ेगा, पुत्र कामिष्ट यज्ञ। और उस यज्ञ को कराने के लिए एक आचार्य हैं जिनका नाम है श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि को बुलाना पड़ेगा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, वशिष्ठ काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करा। अच्छा, यहाँ पर यज्ञ कराने के आचार्य हैं श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि को वशिष्ठ मुनि बुला करके लाए। एक बात बताओ, हवन तो यज्ञ तो दशरथ जी के यहाँ हो रहा है, तो यज्ञ करवाने वाले आचार्य को दशरथ जी बुलाने क्यों नहीं जा रही हैं? वशिष्ठ जी बुलाने क्यों जा रही हैं? अरे भैया, अगर यजमान के यहाँ पूजा हो रही है तो यजमान खुद जाकर के पंडित जी को बुला के लाएगा। लेकिन यहाँ दशरथ जी हवन कराना चाहते हैं तो खुद बुलाने नहीं जा रहे हैं, तो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, वशिष्ठ जी बुला करके लाए हैं श्रृंगी ऋषि। तो दशरथ जी बुलाने क्यों नहीं गए? बोले, दशरथ जी के एक पुत्री थी जिसका नाम था शांता। ध्यान दीजिएगा। और जैसे ही शांता का जन्म हुआ तो अयोध्या में अकाल पड़ गया। ज्योतिषियों ने कहा कि इस शांता की वजह से अकाल पड़ गया। तो दशरथ जी महाराज ने अपनी पुत्री शांता को एक राजा को दे दिया, और उस राजा ने शांता को अपने पास रख लिया।